इस्तीफा देकर भागने लगे मुसलमान। नमस्कार, मैं वंदना और आपका स्वागत है हमारे स्पेशल कार्यक्रम सियासी चर्चा में। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी बहुत धन्यवाद सर। प्रशांत किशोर जो सपने सजोकर बैठे हैं वो सपने अभी से ही टूटने लगे हैं। उनकी पार्टी अभी बनी नहीं है लेकिन ग्रहण अभी से ही छा गया है। प्रशांत किशोर को मुसलमान छोड़कर भागने लगे हैं, क्या हो सकती है बड़ी वजह? देखिए, जितना बड़ा सपना प्रशांत किशोर दिखा रहे हैं बिहार के आवाम को और अपने साथ जुड़ने वाले नेताओं को, आप प्रशांत किशोर की टीम के लोगों से बात करिए, जो लोग जुड़ रहे हैं अधिकतर इस उम्मीद के साथ हैं कि हमको प्रशांत किशोर जी चुनाव लड़ाएंगे, हम विधायक बन जाएंगे, हम मंत्री बन जाएंगे। और चूंकि फिलहाल चर्चा हम मुसलमानों की कर रहे हैं तो मुस्लिम बिरादरी को भी कि भाई 41 सीट हम आपको देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मंत्री बनाएंगे, इस तरह की जो बातें मुस्लिम समाज में गई है। और जो सबसे बड़ी बात वंदना जी, जो मुसलमानों को अखरा है वो ये कि प्रशांत किशोर जब ये कहते हैं कि हमको मुसलमानों की वोट की जरूरत नहीं है, तब मुसलमान जो है सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि आखिर प्रशांत किशोर ऐसा क्यों बोलते हैं। जी तो सर, यही प्रशांत किशोर हैं जो मुसलमानों के साथ मीटिंग भी किए थे, मुसलमान आए थे और वही मुसलमान कह रहे थे कि प्रशांत किशोर ने मीटिंग नहीं बुलाई है, हमने मीटिंग बुलाई है और उसमें प्रशांत किशोर हमसे बातचीत करने आए हैं, लेकिन अब मुसलमान छोड़कर क्यों भागने लगे, क्या हो गया? देखिए, जो आपका सवाल है उसका एकदम एक लाइन का जवाब यही है कि सपना टूट रहा है मुसलमानों का भी। और जैसे जो इस्तीफे सब हुए हैं, देखिए अंबर जो उनका है अभय संबर जी ने जो अपने लगभग सैकड़ों साथियों के साथ जनसुराज से इस्तीफा दिया है और 25 तारीख को, इसी महीने के 25 तारीख को वो ये राज खोलेंगे। प्रशांत किशोर के ढेर सारे राज को जो ये खोलने वाले हैं अमेर जी। और अवैध संबर जी वही हैं जिनके साथ हमने बात भी की थी अपने चैनल के माध्यम से, अपने दर्शकों तक वो बात भी पहुंचाई थी जो प्रशांत किशोर को लेकर अवैध संबर कर रहे थे, जनसुराज पार्टी को लेकर कर रहे थे। बड़ी बड़ी बात इन्होंने कही थी, फिर अचानक से प्रशांत किशोर ने अवैध संबर जी का दिल क्यों तोड़ दिया होगा? देखिए, जो अवैध साहब की आप बात कर रहे हैं उनके मन में भी एक सपना होगा जी। सब लोगों के मन में सपना होता है, अगर कहीं नई चीज़ें आप जगह ज्वाइन करती हैं तो। देखिए, हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं जो बैठे हुए हैं, उनके दिलों में भी बहुत सारा सपना होगा, लेकिन हर सपना पूरा नहीं होता है, ये जानिए वंदना जी आप। तो और खासकर जिस तरह की भाषा प्रशांत किशोर ने बोलना शुरू किया कि मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। देखिए, हमारी बात भी हुई इनसे, अभय संबर जी से, उन्होंने क्या कहा कि आप कहते हैं कि मुसलमानों का वोट हमें नहीं चाहिए, तो यही बात तो योगी आदित्यनाथ भी कहते हैं कि हमको मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। पर्दे के पीछे भाजपा के बड़े बड़े नेता भी तो यही बात करते हैं कि हमको मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। तो फिर आप में योगी आदित्यनाथ में क्या अंतर रह गया? प्रशांत किशोर ने खुलकर कहा था कि हम बाकी नेताओं से अलग है, हमारी पार्टी बाकी पार्टियों से अलग है, हम सबकी बात करते हैं, सभी वर्गों को लेकर, सभी समाज को लेकर साथ चलते हैं। लेकिन ये प्रशांत किशोर फिर ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए? देखिए, प्रशांत किशोर के लोगों से आप बात करिएगा तो वो कहेंगे कि उनके कहने का ये मतलब नहीं था। वो हर एक की हाँ बात तो जो निकल जाती है सो निकल जाती है, सही कह रहे हैं। लेकिन जो मुस्लिम भागीदारी की बात प्रशांत किशोर कर रहे हैं कि भाई 18% मुसलमानों की आबादी है यहाँ पर, हम उसको पूरा रिप्रेजेंट देंगे, 40-41 सीटें विधानसभा की देंगे उनको लड़ने के लिए। लेकिन जो इस तरह की बात है, देखिए मुसलमानों का एक आम आरोप क्या है प्रशांत किशोर के ऊपर कि आप एरोगेंट हैं, आप बात नहीं सुन रहे हैं लोगों की, आपको लगता है कि सारी जानकारी आपके पास है। जो राय मुस्लिम समाज उनको दे रहा है, अलग अलग सेक्टर से, पढ़े लिखे मुसलमान, इंटेलेक्चुअल मुसलमान, शिक्षा से जुड़े मुसलमान या जमीन से जुड़े हुए मुसलमान, उनको जो राय दे रहे हैं उस राय को प्रशांत किशोर नहीं मान रहे हैं, ऐसा मुसलमानों के एक बड़े तबके का कहना है। और ये जो आप नाराजगी देख रही हैं ये इसी का परिणाम है। तो क्या प्रशांत किशोर खुद को चुनावी रणनीतिकार, इतने बड़े चुनावी रणनीतिकार मान चुके हैं कि वो किसी की सुनना ही नहीं चाह रहे हैं? या प्रशांत किशोर को घमंड है, जिस तरीके से पीके कहते हैं कि हम चुनाव भी लड़ाएंगे और जिताएंगे भी, तो क्या उनका घमंड जो है उनकी नाश का कारण बनेगा? देखिए, एरोगेंसी की बात तो मुस्लिम समाज उठा ही रहा है। एक चीज वंदना जी है कि चुनाव लड़ना
और चुनाव लड़वाना, दोनों में अंतर है। प्रशांत किशोर चुनाव लड़वाते थे चुनावी रणनीतिकार के तौर पर, लेकिन इस बार तो खुद है मैदान में, वो खुद उनकी सेना है, उनको लड़ाना है, खुद लड़ना है। तो स्वाभाविक है कि चुनौतियां अलग अलग है। और जिस तरह से मुसलमानों का रिएक्शन दनादन इस्तीफे हो रहे हैं, अभी तो अंबर जी ने तो एक शुरुआत की है इस्तीफा देने की, और 25 तारीख को उनका कहना है कि हम बहुत सारे ऐसे राज खोलेंगे, बहुत सारे ऐसे कच्चे चिट्ठे खोलेंगे प्रशांत किशोर से, जिसको सुनकर लोग हैरान हो जाएंगे कि प्रशांत किशोर जैसे नेताओं की सोच क्या है। जी, अगर हम अवैध संबर जी की बात करें तो उनसे भी हमने बात की थी, हमारे दर्शकों तक बात पहुंचाई भी थी। अवैध संबर बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी चलाते हैं, और उनका यही कहना था कि बिहार की भलाई हम चाहते हैं, इसलिए जनसुराज में आए हैं, इसलिए पीके का साथ हमको चाहिए, और पीके को हमने ज्वाइन किया है। प्रशांत किशोर की खूब तारीफ की थी। तो जब पढ़े लिखे नेता का ये हाल है जो इस्तीफा दे रहा है, तो बाकी नेताओं में भी इसका असर देखने को मिला होगा, क्योंकि गांव-गांव से मुस्लिम लोग जो है वो आए थे पीके से मिलने। अभी देखिए 3 दिन पहले ही अवैध संबर जी ने एक और मुसलमानों की एक बड़ी बैठक की थी। पढ़े लिखे मुसलमान और जमीन से जुड़े हुए मुसलमान, अलग अलग पूरे बिहार के लोग उसमें बैठक में थे। मैं भी गया था, हमको भी आमंत्रण था। तो वहां पर क्या बात कही गई कि प्रशांत किशोर से एक उम्मीद है, और मुस्लिम समाज को लगता है कि वो उम्मीद प्रशांत किशोर पूरा करेंगे। लेकिन जो चीजें बढ़ी है इधर, जो डेवलपमेंट है, जब लोग कह रहे हैं कि एरोगेंट हो चुके हैं प्रशांत किशोर, किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, जो जमीन से फीडबैक आ रहा है वो नहीं समझ रहे हैं, हम लोग जो राय दे रहे हैं वो नहीं समझ रहे हैं, उनको लगता है कि जो वो बोल रहे हैं वही सत्य है, उसके अलावा दुनिया में कुछ नहीं है। तो वैसी परिस्थिति में मुस्लिम समाज के लोग नाराज हैं। इस्तीफा उसका पहला उदाहरण है। 125 सैकड़ों की संख्या में मुसलमानों ने इस्तीफा दिया है, जो जुड़े हुए थे, जिनके मन में दिल में ये सपना था कि नया बिहार हमको बनाना है। आपने ठीक कहा कि अवैध संबर जी शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, गरीब विद्यार्थियों का कल्याण करते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं, मुफ्त में उसको पढ़ाते हैं। उनके जहन में भी ये बात थी कि प्रशांत किशोर जैसे नेता से जुड़कर हम और अच्छा काम कर सकते हैं, गरीब बच्चों को पढ़ा सकते हैं, उनको स्कॉलरशिप दे सकते हैं, उनको इंजीनियर, डॉक्टर, टेक्नोक्रेट बना सकते हैं। लेकिन जो चीजें जनसुराज के अंदर घट रही है, अभी देखिए 2 तारीख को पार्टी का गठन होना है। पार्टी बनी नहीं कि पार्टी पहले ही टूटने लगी, वही कहते हैं ना, भंडोल हो जाना। तो 2 तारीख को अभी पार्टी का गठन होना है। अभी देखिए बहुत सारी चीजें सामने आएगी, जैसा कहा ना अम्बेडकर जी ने कि 25 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। आपको हम बता दें, 25 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे चीजों का खुलासा कर सकते हैं आप। जैसे आप पत्रकारिता की भाषा में कहिएगा तो 25 तारीख को प्रशांत किशोर का सारा कच्चा चिट्ठा अवैध संबर जी खोलने वाले हैं। तो 25 तारीख तक तो इंतजार करना ही पड़ेगा। लेकिन एक चीज साफ हो गई, उनके इस्तीफे और 100 लोग जो उनके साथ इस्तीफा दिया है, ये साबित होता है कि जनसुराज के भीतर अभी बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जो वैचारिक मतभेद है वो इस्तीफे के स्तर तक पहुंच जाएगा, ये कोई सोच भी नहीं सकता था कि प्रशांत किशोर जैसे लोग जो चुनावी रणनीतिकार हैं, सबकी बात सुनते हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, मुस्लिम समाज के इतने बड़े तबके की भावनाओं को वो कैसे नहीं समझ पाए। तो इसका खुलासा तो 25 तारीख को वंदना जी होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया। जो भी दर्शक देख रहे हैं, आपको हम बता दें कि अवैध संबर 25 तारीख को बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं प्रशांत किशोर को लेकर। वो बताएंगे कि आखिर क्यों मुस्लिम समाज अचानक से पीके से नाराज हो गया। वो तस्वीरें भी आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल इस पूरी चर्चा को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिए और देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।